नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। अगली किष्किंधाकांड रामायण में आप सबका स्वागत है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सुग्रीव की ललकार को सुनकर बाली क्रोध से फुफकारता हुआ तेजी से नगर से बाहर दौड़ पड़ा और सुग्रीव के साथ घमासान युद्ध में भिड़ गया। पहले की ही भांति सुग्रीव भी बाली अपने छोटे भाई पर हावी हो गया और तब सुग्रीव ने राम को इशारा किया कि अब उसकी शक्ति चूक रही है। राम यह समझ गए कि सुग्रीव परास्त होने वाले हैं, इसलिए उन्होंने अपने धनुष की प्रतिष्ठा पर एक शक्तिशाली बाण चढ़ा दिया। बिजली जैसी चमक के साथ उड़ते उस बाण ने बाली के सीने को भेद दिया। खून से लथपथ होकर बाली जमीन पर गिर पड़ा, परंतु उसके प्राण नहीं निकले, क्योंकि उसने अपने पिता महाराज इंद्र की दी हुई सोने की दिव्य माला पहनी हुई थी। राम और लक्ष्मण वृक्षों के कुंज से बाहर निकलकर मरणासन बाली के पास पहुंचे। आवेश से भरकर बाली ने राम को कटु और घृणास्पद शब्दों से फटकार लगाकर कहा, मैंने तो सुना था कि आप एक धर्मात्मा और न्यायी राजा हैं और आप दयालु और शूरवीर हैं। मैंने यह कल्पना भी नहीं की थी कि आप इतने तुच्छ और कपटी होंगे। गंदगी से भरे किसी कूप की भांति आप सद्गुणों का बाहरी दिखावा करते हैं, परंतु आपके पापपूर्ण कार्य आपके दुष्टता से भरे हृदय का पर्दाफाश कर देते हैं। मैंने सुग्रीव से युद्ध इसलिए किया क्योंकि मुझे विश्वास था कि आप मुझ पर आक्रमण नहीं करेंगे। स्वयं को क्षत्रिय और शूरवीर कहने वाला कोई व्यक्ति भला युद्ध लड़ते दो व्यक्तियों में से किसी एक को कैसे मार सकता है, जबकि उसके साथ उस व्यक्ति की कोई शत्रुता भी ना हो। मैंने कभी भी ना तो आपको कोई हानि पहुंचाई और ना ही कभी आपका अपमान किया। मैंने आपके राज्य पर कभी आक्रमण नहीं किया, तब भला ऐसे अन्यायपूर्ण ढंग से मुझ पर वार करके आपको क्या मिल गया। पुण्यात्माओं के मध्य आप अपने इस कार्य को कैसे न्यायोचित ठहराएंगे। यदि आपने ईमानदारी के साथ युद्ध किया होता तो मेरी जगह पर अभी आप यहाँ पर गिरे पड़े होते। जिस प्रकार एक सर्प किसी सोए हुए व्यक्ति को धोखे से डसता है, उसी प्रकार आपने चोरी छुपे मुझ पर बाण चलाया है। मैं आपको चुनौती देता हूँ कि आप अपने इस पापपूर्ण कार्य को सही सिद्ध करें। राम बोले, तुम्हारे आक्षेप यह दर्शाते हैं कि तुम्हें सच्ची नैतिकता के बारे में तनिक भी ज्ञान नहीं है। अपने चंचल चित्त के कारण बानर स्वभाव से ही छिछोर होते हैं। तुम एक बानर हो और तुम्हारे सलाहकार भी बानर हैं, इसलिए तुम धर्म को नहीं समझ सकते। समस्त पर्वतों, वनों और नदियों सहित यह संपूर्ण पृथ्वी इक्ष्वाकु राजवंश के शासन के अधीन है। सभी मनुष्य और पशु पक्षियों पर इक्ष्वाकु राजवंश के शासक का पूर्ण अधिकार है। उनके पास किसी को भी दंडित या पुरस्कृत करने की शक्ति है। अब तुम हो जिसने लोभ और वासना के वशीभूत होकर पाप कार्य किए हैं। तुमने अपने छोटे भाई की पत्नी रूमा को छीन लिया और उसके साथ अपनी पत्नी के समान आनंद भोग किया। अपने इस पाप के कारण तुम मेरे हाथों से मृत्यु पाने के अधिकारी हो। जो व्यक्ति अपनी पुत्री, पुत्रवधू, बहन या छोटे भाई की पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाता है, इसके लिए मृत्यु दंड की सर्वाधिक उचित है। यदि एक राजा किसी पापी को दंडित नहीं करता तो वह स्वयं पापी बन जाता है। यही कारण है कि मैंने तुम्हारा वध करने और सुग्रीव को उसकी पत्नी तथा राज्य दिलाने का वचन दिया था। इसके अतिरिक्त शिकार के दौरान बेपरवाह पशु पक्षियों पर छिपकर बाण चलाना एक मान्य क्षत्रिय परंपरा है। चूंकि तुम केवल एक बानर हो, इसलिए मेरे इस कार्य में कोई भी दोष नहीं है। यह सुनकर बाली को अपने अक्षम्य कार्यों पर ग्लानि महसूस हुई। श्रद्धापूर्वक अपने दोनों हाथ जोड़कर वह बोला, मैं यह स्वीकार करता हूँ कि आपने सत्य कहा है।
अपने पापों की अनदेखी करने और अपने अतिशय अहंकार के कारण ही मैंने आप पर आरोप लगाने का दुस्साहस किया। मेरे प्रिय राम, मेरी आपसे विनती है कि आप मेरे और मेरी पत्नी तारा के पुत्र अंगद की रक्षा करें। मेरी मृत्यु का समाचार सुनकर वह निश्चित ही स्वयं को अनाथ व असहाय महसूस करेंगे। मैंने मूर्खतावश आपसे जो अपशब्द कहे और आप पर अन्यायपूर्ण कार्य करने का जो आरोप लगाया, उसके लिए कृपया करके मुझे क्षमा करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।